हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी कार्य पुस्तिका। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 94। और अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक होने वाला है। आपका दक्षता आयत का एवं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ को बना पाना। देखो, आयत क्या होता है? आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, सेम हो, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की पावर 2 यानी कि भुजा गुणा भुजा। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखो, पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपने पास एक आयताकार क्या है, टुकड़ा है, जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो टोटल ऑफ अपन देखेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये था आयत, ये है अपना स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि इसकी सभी डायरेक्शन सेम है। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, तो ये भी कितनी होगी, 4 ही होगी। ये भी कितनी होगी, 4 ही होगी। यानी कि सभी डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होने वाली हैं। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का होल स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अपन खुद फाइंड आउट करते हैं। ये अपने पास एक आयत है जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो अपन लिख देंगे कि लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। ये समझ गए? आपको पहले वाले बॉक्स में लिखना है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये टोटल ऑफ रिजल्ट मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होता है, डायरेक्शन इनटू डायरेक्शन होता है, यानी कि ए गुणा ए लिख रहा हूँ मैं भुजा, और वो कितनी दे रखी है, 3 गुणा 3। सेमी लगा लेना भाई, क्या लगा लोगे, सेमी। तो 3 दिया 9 सेमी स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करें तो क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुणा चौड़ाई, जो अपन ने पढ़ रखा है। लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर है। दोनों को गुणा करोगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी भुजा गुणा भुजा, भुजा को ए ले लिया अपन ने, 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर के हिसाब से इस होल्डिंग पर पेंट करवाने हेतु कितने रुपए की आवश्यकता है। यानी कि अपने पास कोई आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। अब इसको क्या करना है, रंगीन करना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल होना चाहिए अपने पास। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो कितना दे रखा है, 8 मीटर गुणा 4 मीटर, यानी कि 8 चौक 32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको तुम लिखोगे 32 मीटर स्क्वायर। समझ गए इस बात को? अब देखो खर्चा कितना आएगा, तो अपन लिखेंगे पेंट करवाने का खर्चा। पेंट करवाने का खर्चा, करवाने का खर्चा 1 मीटर पे कितना लग रहा है खर्चा, 30 रुपये। तो 32 मीटर पे कितना लग जाएगा, 32 इंटू 30, मिला लो इसको, जीरो तो आएगा, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, यानी कि 960 रुपये का क्या आएगा, टोटल ऑफ खर्चा आएगा। एक बोर्ड है जिसको रंगीन पेंट करवाना है, इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। टोटल ऑफ एरिया अपन ने देखा तो ये हो गया 32 मीटर स्क्वायर। अब 32 मीटर स्क्वायर को 30 से गुणा कर देना, क्योंकि एक ये बोल रहा है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा लगेगा। तो जब आप 32 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960 रुपये अपना क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक आयताकार आकृति की आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी है, आयताकार आकृति है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। एक आयत है अपने पास, ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई।
जब अपन ने देखा तो इसका क्षेत्रफल कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। तो ये 18 कब आएगा, जब मैं आपको बोल दूं कि ये 6 है और ये 3 है, यानी कि कुछ भी मान लो आप, ये 6 सेंटीमीटर था और ये 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने कहा कि प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें, यानी कि ये 6 थी, अब कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये 3 थी और 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब नया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो नया क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा 12 गुणा 6, यानी कि 12 छिगानी 72, कितना आ गया 72 आ गया। अब देखो 18 से ये कितना गुना है, तो कितना है 3 गुना है। तो अपन लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल 3 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 3 गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे, वो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने समझ लिया है कि एक आयत है, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, 6 3 18, पहले उसका क्षेत्रफल 18 अपन को दे रखा है। फिर क्या है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया, यानी कि 6 सेंटीमीटर थी उसको अपन ने 12 बना लिया, जो 3 सेंटीमीटर थी उसको 6। जब 12 को 6 से गुणा करोगे तो 72 आएगा। पहले उसका क्षेत्रफल 18 था, अब 72 हो गया, तो 18 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। तो ये सॉरी 3 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आप लिख लेना क्या आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यदि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या इसके परिमाप भी बराबर होंगे। अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक अपने पास क्या है आयत है, चलो आयत ले लिया अपन ने, एक अपने पास क्या है स्क्वायर है, आयत और स्क्वायर है, इनके क्षेत्रफल बराबर है। मान लो इनके क्षेत्रफल तुम मान लो कितना, मान लो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 कब होगा, जब ये डायरेक्शन 4 ये डायरेक्शन 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। और इसको बनाएं तो अपन ये लिख लें कि ये 8 गुणा 2, यानी कि 8 दूनी 16 था। अब ये पूछ रहा है अगर इसके परिमाप जोड़ें, तो देखो इसकी तो परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 4 कितना आ गया आपका 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। 4 चौक 16 होता है, अपन को अच्छे से पता है। इसका परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। इसका परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 2, यानी कि कितना आएगा 2 गुणा 10, यानी कि ये आएगा 20। ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 16 सेंटीमीटर। तो क्या इसके परिमाप बराबर होंगे, तो अपन लिख देंगे आंसर परिमाप बराबर नहीं होंगे, परिमाप बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अपन ने उदाहरण लेके समझा है। ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या था वर्ग था, जिसका क्षेत्रफल कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आयत है जिसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी भुजा ली थी अपन ने 8 और 2, और तो इसका क्षेत्रफल अपने पास 16 ही आया था, 8 दूनी 16। जब अपन ने देखा कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, जब अपन ने परिमाप की बात की तो दोनों का अलग अलग परिमाप निकाला, तो आयत का परिमाप आया 20 सेंटीमीटर और इसका आया 16। तो परिमाप क्या होगा बराबर नहीं होगा। ये था आपका कार्यपत्रक 94, जिसमें अपन ने आयत और वर्ग के क्षेत्रफल तथा उनके परिमाप के बारे में चर्चा की है तथा कुछ क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन किया है। आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया, कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा आजकल यूट्यूब के अंदर एक हाइप का ऑप्शन और आने लग गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाइप भी करें। साथ ही अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स में क्या हो सके हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।